Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और उनका अगला एक्शन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, टाइमलेस रीडिंग ऑफ कोर्स है। ओके, सो कभी भी देखो, कभी भी आपके टाइमलाइन पे आ जाए तो वो वैलिड होगा। तो ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करेंगे कि सुबह का जो भावनाएं हैं स्पेसिफिकली आपके लिए क्या है। सो मॉर्निंग थॉट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज क्लियर थॉट्स, ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो अब आप काम कीजिएगा, प्लीज़ विजुअलाइज योर पार्टनर, उनको याद कीजिए, उनका फ़ोटो है तो सामने रखिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या भावनाएं थी उनकी, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट। Okay, so first of all we have the card of detach, we do have the darkest fears, we do have the balance, we do have the new vitality। इसको हम लास्ट में देखेंगे। We do have the healing begins। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी किस तरह थी, सुबह में उनकी एनर्जी किस तरह थी। सो उनकी करंट एनर्जीज द मॉर्निंग एंड नाउ change your focus। we do have the love abounds, we do have the world and bottom of the deck we do have the rebuild, that is the tower। okay, यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे वन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सुबह सुबह उठ के ही, ठीक है, शायद आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो, या हो सकता है कि आप उठ के या आपके पर्सन उठ जाने के बाद ही हो सकता है कि सूर्य नमस्कार करते हैं या सुबह सुबह, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रेयर्स करते हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हो, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी हो, शायद आप लोग विज़िट करते हो। बेसिकली उनके एनर्जी सुबह सुबह इस तरह से था, बहुत ही पॉजिटिव था, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे थे कि उन्होंने जहाँ पे कंसंट्रेट किया, मतलब जहाँ पे फोकस किया। अच्छा, यहाँ पे ऑल द साइंस आर देयर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे आई डू फाइंड कि यस लिब्रा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तुला राशि, सजिटेरियस है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है, धनु राशि यहाँ पे है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, वर्ल्ड कार्ड में लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जो मतलब पहले जो जिसमें ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे या प्रायोरिटी देते थे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो अपना काम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो उनके बिजनेस हो, जो भी हो, या उनका एक्स रिलेशनशिप हो, ये इंसान, ठीक है,
उस चीज़ में फोकस करना या उस चीज़ में प्रायोरिटी देना बंद कर देने की सोच रहे हैं। और उनको लग रहा है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि उनका जो है ना, आई डू फाइंड यू कैन सी द आई ओवर हियर, ठीक है, उनकी नज़रों में सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ एक नई शुरुआत किया जा सकता है। एंड दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि ये कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक है और इसमें एक दिव्य शक्ति भी है। वरना आप दोनों का बातचीत होते होते बंद हो जाना, फिर शुरुआत होना, आपका इनकी ज़िंदगी में आना, इनका कई हद तक अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ परिवर्तन हो जाना, सब कुछ ऑलरेडी तय था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये यूनियन की सोच रहे हैं या रीयूनियन की सोच रहे हैं। एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। इन्होंने ये ऐसा भी समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं पे मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता, ठीक है, मुझे ऑलरेडी तो मिल जाएगा या मिल चुका है, लेकिन मैं शायद आप जैसे पर्सन को मैं खो दूँगा या खो दूँगी अपने जीवन में, ठीक है, अगर अभी मैंने इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर एनर्जीज है, यहाँ पे रीबिल्ड है, द टावर कार्ड, 16 नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 21 12 इज़ इम्पॉर्टेंट, 15 51 हो सकता है। रिवर्स मिरर नंबर्स आप देखो, 69 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो है ना, ये इंसान ऐसे सोच रहे थे कि जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाए और कहीं ना कहीं पे उसको ऐसा हो सकता है कि हार्ट में, ठीक है, अदर तो हो सकता है कि रिमूवल, या हो सकता है हार्ट में काफ़ी ज़्यादा सर्जरी हो, तो उसके बाद आफ्टर द सर्जरी ना लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये इंसान आपके बिना कमज़ोर पड़ चुके हैं और स्पेशली यहाँ पे जब दिल का मामला है तो और कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, इनके जीवन में ना बिजली जैसा कुछ गिरा है, इसलिए इनको अभी समझ में आया। उनको पहले लगता था कि नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, शायद आप दोनों, ठीक है, जो मैच है, ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उनके भी हाई स्टैंडर्ड्स होंगे या वो कुछ और ही सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके जो उनके एक्सपेक्टेशंस अनुसार नहीं गया, ठीक है, ये सब सोच रहे थे। अभी वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, देखो यहाँ पे है जस्टिस कार्ड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स एंड हीलिंग बिगिन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान यहाँ पे मुझे पूरी तरह से यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी जिस तरह से दिख रहा है, चाहे उनके मन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो है प्यार जो है दफना हुआ है या प्यार की इजहार करने में इनको काफ़ी ज़्यादा शर्म आता है या बहुत ज़्यादा वह, मतलब जैसे बोला जाता है ना, इनके ज़िंदगी में इतना परेशान हो चुके हैं, पास्ट रिलेशनशिप से फेड अप हो चुके हैं, ठीक है, इनके जो पसीने छूट गए थे, हो सकता है लास्ट रिलेशनशिप में, हो सकता है उनका डिवोर्स का मामला था या सेपरेशन नहीं हो पा रहा था, उनके जो पार्टनर थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, एरोगेंट, और उनको वो पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन एट ए टाइम वो क्या किए, उनको मजबूर किए कि वो वहाँ उस कनेक्शन से भाग गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान भागने के बाद यहाँ पे आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप दोनों भले ही अलग शरीर हो लेकिन एक आत्मा हो। सो दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दे फील अबाउट इट, ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये फील कर रहे हैं उस चीज़ को, भले आप लोग अलग अलग जाति के हो, ठीक है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आप दोनों के गोल्स, एम्बिशंस सब कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल मिल जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिव शक्ति का जो है ना प्रभाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग सुबह सुबह उठ के शिव पार्वती जी की पूजा करते हो, बहुत अच्छा बात है। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, सूर्य जी को आप पानी दे सकते हो, अर्पित कर सकते हो, पीपल पेड़ के सामने जाके भी आप पानी दे सकते हैं। नाउ ये जो रंगीन दुनिया है, ठीक है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आप दोनों
होली के समय, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, या होली के दिन मिले थे, या होली के दिन शायद किसी का जन्मदिन है, ऐसा भी हो सकता है। आई डू फाइंड कि जिस तरह से डिफ़िकल्ट डेज़, ठीक है, आपकी ज़िंदगी से, इस पर्सन की ज़िंदगी से जा रहे हैं, इसीलिए वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, वरना क्यों ये चाहते, और ये जानते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। दैट्स वाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपके साथ एक सफ़र देखते हैं, ठीक है, आगे ज़िंदगी देखते हैं, चाहे उस जगह पे हो चाहे किसी और जगह पे हो। वो इस पर्दे को हटाने का मतलब ये है, वो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं। जिस तरह से थिएटर में या परफॉर्मेंस स्टेज पे एक के बाद एक्टर्स आते रहते हैं और परफॉर्म करते रहते हैं, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है लॉन्ग टर्म तक रहे, नॉट शॉर्ट टर्म, ठीक है। और राइट, 1 बाय 1 आप देखते हो ना, ड्रामा तो आपने देखा होगा, थिएटर्स आपने देखे होंगे, एक के बाद एक एक्टर्स आते जाते हैं, ठीक है, स्टेज के बैक ऑफ द, जिसको बोला जाता है बैक ऑफ द स्टेज, यही परफॉर्मेंस जो है वेट करते रहते हैं, जिसका जब टर्न आएगा वो तब आ जाते हैं। तो आपके पर्सन वही मौका ढूंढ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, और वही ये सोच रहे थे। ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव हियर, बहुत ही पॉजिटिव, ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि काश वो समय को वो फिर से मतलब वो कैप्चर कर पाते उस सारे मोमेंट्स को, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनकी तस्वीर जो है पूरी तरह से गुस्से में आके डिलीट कर दिया, या इनका प्रोफाइल जो है ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने उल्टा ऐसा किया है, ऐसा भी हो सकता है। आई फेल्ट एंड आई सेड, ये इंसान हो सकता है ओवरसीज़ रहते हैं, डिफरेंट लोकेशंस, जियोग्राफिकल लोकेशंस हो सकता है, एंड हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ है कि आपके आंसू बहुत ज़्यादा गिरे हैं इस इंसान के वजह से, बट आपने कभी भी इनको ब्लेम नहीं दिया एटलीस्ट, ठीक है, और पूरी तरह से आपने आपको, ठीक है, इनके हवाले अपने समर्पित किया, जिस तरह से हम लोग भगवान के सामने समर्पित करते हैं अपने आप को, ठीक है। सो लेट मी सी कि ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, इनका नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओह, द लवर्स कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे दो बार आ रहा है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, द वर्ल्ड कार्ड है, ओके, 10 ऑफ कप्स, ऑल पॉजिटिव। आज तो जश्न मनाओ आप पूरी तरह से, जो भी इस रीडिंग को देखने वाले हैं जश्न मनाएंगे, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन, ये आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि इनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ जो है ये निकल जाएगा। समहाउ दिस इज़ एस्केपिंग, सब कुछ नेगेटिविटी या अनक्लियर थॉट्स उनके दिमाग से फुस हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ये इंसान जो बहुत ज़्यादा सोचते, ठीक है, आप जैसा होता है ना कि सालों गुजर रहे हैं और ये कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं या आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बात को। जब भी आप बात किया करते थे, नो नो नो, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है, सोच लेंगे, उसमें क्या है। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी थे तो शायद कुछ इश्यूज़ पे आप इनके साथ बातचीत करना चाहते थे, लेकिन आपका बात नहीं सुना जाता था, ठीक है। सो यू आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड, आप जैसे हो ही नहीं इनकी ज़िंदगी में। अभी ये सब कुछ चीज़ क्लियर करेंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा किया आपके जीवन में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर फीमेल है तो नोज़ रिंग्स बहुत पहनते हैं, या हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज़ के शौकीन है तो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज़ आप देखोगे। इट्स नॉट लाइक दैट गोल्ड ही पहनेंगे, बट कुछ भी हो सकता है इनको, मतलब बहुत ज़्यादा, जिस तरह से बोला जाता है ना कि फैशन ब्लॉगर्स जिस तरह से अपने आप को ग्रूम्ड रखते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है फैशन ब्लॉगर्स का, तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पता नहीं मैंने फैशन ब्लॉगर ही क्यों बता दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स सिंपली द सोल कनेक्शन, इट्स नॉट द बॉडी टू बॉडी कनेक्शन, इट्स अ सोल कनेक्शन, आत्मा से आत्मा तक जुड़ जाना, ठीक है। आप लोग, मुझे लग रहा है इस सपनों में,
ठीक है। शायद बहुत ज़्यादा मे बी सपनों में या हो सकता है वॉलपेपर में, मे बी इट इज़ पॉसिबल। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हो सकता है कि आप लोग फेदर्स देखो, या हो सकता है कि आप लोग कुछ पेड़ पौधे देखो, मे बी वॉलपेपर में, मे बी वट वृक्ष देखो, या पीपल पेड़ हो सकता है कि आप देखो, या आप खुद देख रहे हो कि पानी दे रहे हो आप पौधों में। इसका मतलब क्या है, द सीड्स आर ऑलरेडी सोन एंड द रिलेशनशिप विल नाउ बी अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू फिज़िकल लव, बट येस इट इज़ इंक्लूडेड। फिज़िकल लव तो है ही, बट इसके साथ साथ इंटीमेसी भी है, और इसके साथ साथ ये भी है ये इंसान आपको बेहद चाहना शुरू किए हैं। ठीक है, और पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि पूरी तरह से इनके मेंटालिटी जो है, आपके पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि इनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं पे इनके सोच में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले जैसा वो सोच रखते थे वैसा नहीं है। तो समथिंग देयर विल बी क्लोजिंग एंड समथिंग देयर विल बी बिगिनिंग। कुछ ना कुछ तो एंड होगा उनके ज़िंदगी में, एंड डेफिनेटली ऑलरेडी एंड हो भी चुका है, और ये खुशी से झूम भी रहे हैं। ठीक है, ये जो पोजीशन है, दिस इज़ द वृक्षासन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है, जो भी यहाँ पे देखो क्लाउड्स है, जो भी इनके अनक्लियर थॉट्स है, सब कुछ क्लियर हो गया है, इसलिए वो झूम रहे हैं। 10-10 आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा, एंड परमानेंट कनेक्शन ये चाहते हैं। सम ऑफ यू आर इन द सेम सेक्स रिलेशनशिप। ठीक है, आप लोग में भी, ठीक है, इस तरह से है कि आप लोगों को बच्चे हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हो, फाइनेंशियल भी सिचुएशन सही रहे, और पूरी तरह से मतलब 360 डिग्री ये जीवन इस तरह से चाहते हैं, ना कोई डिस्टर्बेंस हो, ना किसी का इंटरफेरेंस हो। ये ऐसा भी मान रहे हैं, अगर ये मेल है तो आपको लेके कोई दूसरे जगह पे चले जाएंगे, दूसरे घर में चले जाएंगे, अगर घर में अशांति हो रहा है या घर वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये अपने घर वाले को मनाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। प्यार जो रिलेटिव से पाना, ठीक है, अपने माता पिता से पाना बहुत बड़ी बात होता है, तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल चलना प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग ग्रुप में चलना प्रेफर करते हैं। आपके पर्सन ग्रुप में चलते हैं, इंडिविजुअल नहीं चलते। मे बी प्रोफेशनली हो सकता है कि वो इंडिविजुअल चले, लेकिन ममता ये जो चीज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे प्यार, लाडला बन के रहना या लाडली बन के रहना, ये उनकी एक स्वभाव है कि सब लोग उनको प्यार करें, इसलिए वो अच्छा रिलेशंस भी मेंटेन करते हैं अपने परिवार वालों के साथ, ताकि कोई दुखी ना हो। और ये भी चाहते हैं सबका अप्रूवल लेके फिर आपके साथ इनिशिएट करें रिलेशनशिप। अगर आप इनको हाल ही में मिले हो, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये अपने फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और शादी जो है इन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है कि शादी इनको फाइनली किससे करना है। ऑलराइट, मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं कि दे में भी इन द लेबोरेटरी केमिकल्स वाला कुछ जॉब हो सकता है इनका, एंड मे बी दे आर टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है, टूरिज़्म कंपनीज़ में हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इनका मर्चेंट नेवी में बिजनेस है, या हो सकता है कि नेवी या क्रूज़ लाइंस, वाटर रिलेटेड हो सकता है कुछ, मे बी फ्लाइट में भी हो सकता है एज फ्लाइट स्टूवर्ड्स, और यू कैन से दैट पायलट, या हो सकता है कि फ़्लाइट का मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो हो सकता है, या कहीं पे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड हो सकता है, लॉ हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो एडवाइज़र्स हो, काउंसलर्स हो, ठीक है, और हो सकता है नर्स भी हो कुछ लोगों के लिए। फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपके पर्सन रजिस्टर्ड नर्स है, या मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है काफ़ी ज़्यादा। आई डू फाइंड इनके जो कम्युनिकेशन है काफ़ी ज़्यादा, और आप तो जान चुके हो अभी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन इस। आप इस चीज़ को आज के दिन में जो भी वीडियो देख रहे हैं, या ये वीडियो जब भी किसी के पास पहुँचेगा, तो क्लियर कट है आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट देंगे। भले ही ये जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे हम फाइनली देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। व्हाट इज़ यूनिवर्स गिविंग यू द गाइडेंस? यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी गाइडेंस, एंजल स्पिरिट्स
Please give me the guidance. Please give me. Thank you, Spirit. Thank you. ये ओके, ट्रेजर बॉक्स। यहाँ पे 50 नंबर 23 5 इज़ वेरी मच इन वाइब्रेशन टुडे। ओके, हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ 5th हो, 23rd हो, 14th हो, ठीक है। अच्छा, 39 दैट इज़ 12 इज़ इम्पॉर्टेंट, 31 दैट इज़ 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्या है ना, आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से समर्पण करके सबसे ज़्यादा मिस्टेक किए हो। आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए था। यहाँ पे आप हमेशा चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ये और बढ़े। यहाँ पे देखो ट्री का सिंबल है, एग्स है, चिड़िया है, तो घोंसला आप इस इंसान के साथ बनाना चाहते थे। यहाँ पे यूनिकॉर्न एंड यूनिवर्स सब कुछ देख रहे थे। जब आप ऐसा कर रहे हो तब सब कुछ देख रहे थे। आप इस पर्सन के लिए कई हद पार कर चुके हो, ठीक है। और क्योंकि आपको लगा था कि इनके साथ रिलेशनशिप होना मतलब लॉन्ग टर्म तक, शॉर्ट टर्म तक आपको नहीं चाहिए था। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज किया है, कुछ रियल वर्ल्ड से ज़्यादा हट के आप उस वर्ल्ड में जी रहे थे कहीं ना कहीं पे, जो वर्ल्ड पूरी तरह से अनरियल था। मतलब फैंटेसाइज आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपने सपना बना दिया बहुत ज़्यादा। इस इंसान के साथ मुझे संसार में आना है, इस इंसान के साथ मुझे अपना ज़िंदगी जो है बिताना है, टिल द ओल्ड एज आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, ठीक है। एक एक्सॉटिक कनेक्शन, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर से मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप प्लान भी किए थे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद शादी होंगे, बच्चे होंगे, उनका भी सेटलमेंट हम करेंगे, एक साथ करेंगे। आपने कई हद तक सोच लिया था और आपको कभी बहुत ज़्यादा दुख मिला, और इस वजह से हो सकता है ये आपके पास रिलेशनशिप का ब्रेकअप के बाद भी ऐसा हो कि ये जब इंसान आपके पास आए तो आप उनको और भी ज़्यादा लाड प्यार दुलार दिए, एक माँ की तरह, ठीक है। जिस तरह से हम पेट ओनर्स होते हैं और हम पेट्स को अपने बच्चे ही मानते हैं, ठीक है, उसी तरह से अपने एक बच्चे की तरह, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट किया, हमेशा उनकी देखभाल की, बहुत कुछ किया उन्होंने। आपकी तरफ से 100% डेडिकेशन था, ठीक है। यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं, आप जो भी आंसर्स पूछ रहे हो उसका जवाब इस बॉक्स में है। ऑलरेडी आपके अंदर ये बॉक्स है, आपके सोल, आपके बॉडी, ठीक है, इसके अंदर ही जवाब है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो चाबी ढूंढना है जिससे ये बॉक्स खोले और आपको सब कुछ आंसर्स मिल जाए। वो बॉक्स आप ही के अंदर है। द आंसर्स आर विद इन योर सेल्फ एंड यू नीड टू आस्क। अगर आप पूछ रहे हो कि ये ऐसा अप डाउन क्यों हुआ मेरे रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा, ठीक है, जिस तरह से तूफान आता है, टर्बुलेंस कंडीशंस, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा, ब्रेकअप, फिर पैचअप, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप, फिर कोई इंसान का आना, फिर हम डिसीजन नहीं ले पाना, ये क्यों हुआ? सो ऑल द आंसर्स आर विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर ही सवालों के जवाब है, ठीक है। या अगर नहीं मिल रहा है तो डीपली यू हैव टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा जवाब के लिए, अगर आप जवाब ढूंढ रहे हो। देखो, डिसीजन आप लोग इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, आज रून्स भी देखेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस। यहाँ पे है WX। कुछ लोगों के निकनेम्स भी आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग निकनेम से भी देख सकते हैं, ठीक है। इनिशियल्स, ओके, यूनिकॉर्न्स है तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। ओके, टू यू, सो लव टू यू,
ये आपको भेज रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन यूनियन, मैरिज पॉसिबल है इनके साथ, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉस्पेरिटी है इनके साथ, आपका प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में भी आ रहा है, खुशियाँ, ठीक है। मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, हम चीज़ खरीदते हैं, हमको सुकून मिलता है, हम उसका यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। एक चीज़ खरीद लिया, वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो फिर बेकार हो जाता है वो चीज़। रिलेशनशिप भी इसी तरह, हमने शादी किया, मोहब्बत किया, लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हमको लग रहा है ये कमी है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये सारे इनिशियल्स है, आप लोग जूम करके या पॉज करके देख लेना। यहाँ पे FSYJPTLIE, लाई, इन्होंने कभी कभार आपसे झूठ भी कहा है बहुत ज़्यादा। लक्स, यानी मे बी सोप, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस वाला सोप आपको यूज़ करने चाहिए, या परफ्यूम्स आपको यूज़ करने चाहिए। NRI, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इसलिए उनका गुरूर बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में सेटलमेंट होने के बाद आप तब से देख रहे हो, या कोई स्टेट में सेटलमेंट होने के बाद आप देख रहे हो कि इनके गुरूर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑल राइट, ये कोई यूट्यूबर्स भी हो सकता है, YT, ओके। प्लाई कंपनी, मतलब कोई भी वुडन रिलेटेड, फर्नीचर रिलेटेड कंपनी भी हो सकता है। सन सूर्यदेव यहाँ पे आ चुका है, ब्लेस यू। और सूर्यदेव से ही हमने स्टार्ट किया था रीडिंग। ये काफ़ी ज़्यादा सनग्लासेस यूज़ करते हैं, या दूर की जो है, हो सकता है इनकी पावर है इनके आँखों में, या इनके विजन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान की क्राउन चक्र में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ये आपके। यूनिकॉर्न्स आए यहाँ पे, बेबी आया है, वो क्यूट रिलेशनशिप, नाउ यू विल एंजॉय, ओके। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.